हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपकी ट्यूटर जसकिरण कौर एंड आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। और आज हम करने वाले एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो ऑफ वन ऑफ योर पोएम्स फ्रॉम योर बुक, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। इट इज अ वेरी शॉर्ट 2 पैराग्राफ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इसका ज्यादा डीप में भी ज्यादा मीनिंग नहीं है, ओवरऑल भी मीनिंग नहीं है। लेट्स जस्ट फिनिश इट इन कपल ऑफ मिनट्स। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थीम बता दूं, इस पूरी पोएम का थीम क्या है एंड व्हाट इज द ओवर स्टोरी रिटन अराउंड इट। Basically, this story focuses on the point, on the view of the poet that he was in a gloomy mood. He was sad. He was kind of, in a mood which was not so happy. And the touch of nature, एक ऐसा इंसिडेंट उनके साथ कुछ होता है जिससे लाइक अ टच ऑफ नेचर एक्चुअली हील्स हिज होल मूड, उसका सारा मूड ठीक कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द होल पोएम बेस्ड ऑन। इसमें कुछ सिंबॉलिकल मीनिंग्स भी हैं, मतलब सम वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्चुअली जिनका मीनिंग कुछ और है इन डेप्थ में। वी विल डिस्कस दैट आल्सो। पहले हम पोएम स्टार्ट करते हैं और मैं साथ साथ में आपको सारा कवर कराती रहूंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। And now this poem is a 2 paragraphed poem, that's it. और इसमें सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क है, that is the full stop at the end. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? The way a crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree. ठीक है, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. ठीक है, अब इसमें क्या है? सारी पोएम इज this much, बस इसमें और कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? The way a crow shook on me, मतलब एक क्रो है। स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ। पोएट जो है वो एक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, एक हेमलॉक ट्री के नीचे से। ठीक है, वो ट्री के नीचे से गुजर रहे थे और एक जो कौवा था उस ट्री पे जो बैठा हुआ था वो वहां से बाहर उड़ गया ट्री से। और जैसे ही वो उड़ा, उसके पंख जो थे फटफटाए, ठीक है, ऐसे आवाज आती है ना जब ट्री से बाहर जाता है, तो ऐसे ट्री से बाहर गया और उस ट्री पे एक्चुअली इट वाज कवर्ड विद स्नो। द वे ही फ्लू आउट, हैंडफुल ऑफ स्नो, यानी कि कुछ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ स्नो थी जो ऐसे स्प्रिंकल होगी पोएट के ऊपर जब वो नीचे से गुजर रहे थे। ठीक है, तो वो एक ऐसा सीन बन गया दैट ही हैड अ बैड डे, और जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरी, ही जस्ट फेल्ट हैप्पी, उसका मूड एकदम चेंज हो गया। दैट इज ऑल द पोएम अबाउट। ठीक है, उनका एकदम मूड चेंज हो गया एंड ही सेज द रेस्ट ऑफ हिज डे, जो पहले खराब हो चुका, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे इज नाउ सेव्ड। कि ट्री के जो नेचर के जो टच है, नेचर का जो टच है, उसने मेरा दिन जो है वो बचा लिया। ठीक है, बचा हुआ दिन बचा लिया। ठीक है, अब इसके सिंबॉलिक मीनिंग में चलते हैं। ठीक है, द वे अ क्रो, ना ज्यादातर जब पोएट्स नेचर के बारे में बात करते हैं ना, ये काफी स्वीट एंड नाइस एनिमल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे दे विल पिक बर्ड्स, स्पेशली अगर हम बात करें स्पैरोज लेंगे, पिजन्स लेंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल। लेकिन क्रो इज द अगलीस्ट बर्ड, कंसिडर्ड द अगलीस्ट बर्ड आउट ऑफ ऑल द बर्ड्स। और पोएट ने टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द नेचर अगलीस्ट बर्ड को लिया, सेइंग कि नेचर में कुछ अगली नहीं है। ठीक है, तो क्रो रिप्रेजेंट द अगलीनेस। ठीक है, हेमलॉक ट्री, डू यू नो हेमलॉक ट्री इज एक्चुअली a poisonous tree. It is a poisonous tree and it directly links, अब यहाँ पे हेमलॉक ट्री का यूज डायरेक्टली लिंक्स विद डेथ। ठीक है, डेथ के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी सैड है। एंड स्नो रिप्रेजेंट हार्डशिप। हार्डशिप, अब हार्डशिप क्या होती है? जब हम when we struggle a lot, स्नो को, आइस को, इन चीजों को हार्डशिप मानते हैं, कोल्ड मानते हैं, लाइक समथिंग दैट इज हार्श ऑन यू। ठीक है, तो अब देखो पोएट ने कितनी ब्यूटीफुली 3 चीजों को दैट आर कंसिडर्ड अगली, हार्डशिप एंड पॉइजनस एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉरो, डिप्रेशन, ग्लूमी मूड। ठीक है, ग्लूमी, एकदम सारा डिप्रेस्ड, सैड, ये मेलनकॉली जिसको हम बोलते हैं, उस सभी को ऐसा बना दिया दैट द टच ऑफ दैट नेचर दैट हैड एवरीथिंग इन दैट एक्चुअली मेड माय डे, दैट इट वाज सो प्लेजेंट। कैसे? नेचर को, यहाँ पे इस पूरी का मेन थीम ये है दैट नेचर हैज अ पेरेनियल सोर्स ऑफ जॉय। पेरेनियल मतलब नेवर एंडिंग। ठीक है, नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ जॉय मतलब वो ऐसा है नेचर के, हर वक्त आपको खुशी देता है। लास्ट पैराग्राफ को एक बार दोबारा देख लिए, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब इस चीज ने जो यहाँ पे हुई, द क्रो फ्लोइंग आउट एंड द स्नो फॉलिंग, इसने पोएट को चेंज ऑफ मूड दिया। मतलब उनका मूड जो था, जो पहले सैड था, इज नाउ रिपेयर्ड एंड चेंज्ड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड।
अब यहाँ पे मैंने ruined लिखा है, which is actually similar to the last word from your book as well. In some places, the last word of this poem is ruined. So it doesn't matter कि आपको आपके पास क्या है, इसका मतलब सेम है, ठीक है. It means that जो दिन उनका जो खराब चला गया था, अब the part of the day is saved. Okay, this is the end of the video. Thank you so much for watching. I hope आपकी preparation अच्छी चल रही होगी. This is your teacher Jaskiran Kaur signing off.